शिनवू। हाँ, कांशिन वो बदतमीज लड़का। वो सोच क्या रहा है? पता नहीं, पर परेशान बहुत कर रहा है। अरे तुम्हें यहाँ नहीं, बाहर स्मोक करना चाहिए। रुको तुम लोग। मुझे तो हारना ही था इस खेल में। चलो इंसिनरेटिंग फैसिलिटी की ओर। इंसिनरेटिंग फैसिलिटी? टीचर, तुम अभी तक यहाँ पर हो? बुक क्लब की वजह से रुकी थी, बस अभी जा ही रही हूँ। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे तुम्हें कुछ लौटाना भी था। टीचर, मुझे कल ही कह देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी कहूंगा। तुम मेरी एक काफी कीमती स्टूडेंट हो, अभी भी और हमेशा के लिए। मेरा यही जवाब है तुम्हारे सवाल का। मुझे गलत मत समझना, मैं आपके जवाब की वजह से नहीं रो रही। मुझे पता है कि ये सही जवाब है। जो सवाल मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब जानते हुए भी मैं बस यही सोचती रही कि काश आपने गलत जवाब दिया होता, और कोई चारा नहीं था। थैंक यू कि आपने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ संभाल लिया। इसका मतलब आपने भी मेरी कही हुई बात को सीरियसली लिया। हमें जाना चाहिए। टीचर, बॉयज बाथरूम। स्कूल में ये सिगरेट किसने पी है? आप ठीक हैं? ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम ठीक हो? हाँ। तुम तक चिंगारियां पहुंच गई होंगी। घर जाकर अच्छे से देखना। यहां कोई मतलब ही नहीं है, दूसरी जगह ट्राई करते हैं। तुम्हारे पास फोन है ना? दिखाओ, मैं किसी को कॉल करता हूँ। मेरे पास फोन नहीं है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे? मैं स्कूल में फोन लेकर नहीं आती, पकड़े गए तो पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। तो फिर यहाँ से अब निकलेंगे कैसे? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए ना। ये क्या? कुछ काम क्यों नहीं कर रहा? लगता है आग से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। क्या यार, कहाँ फंस गए? हम अभी कौन से फ्लोर पर हैं? 3rd फ्लोर। ओ,
लगता नहीं है ये काम करेगा। क्या करें? तुम्हारे पेरेंट्स को चिंता हो रही होगी। वो कोई मीटिंग में गए हैं, इसीलिए वो बाहर ही रहेंगे। इससे तो मेरी कमर दुखने लगेगी। क्या मुझे इस डेस्क पर सोना पड़ेगा? क्या तुम हमेशा इतनी लापरवाह रहती हो? क्या? तुम्हें ऐसे नहीं रहना चाहिए। ये दुनिया बहुत खतरनाक है। तुम्हें एक टूल बॉक्स ढूंढना चाहिए। जब तुम एक लड़के के साथ ऐसे बंद हो, एक हाथ में हैमर और एक हाथ में बैट रखो और अपने आप को उससे 3 मीटर दूर रखना। हाँ? हाँ, और क्या है? कम से कम इसे तो पकड़ो। पर ऐसा क्यों करना चाहिए? और मैं एक स्टूडेंट हूँ, कोई औरत नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ फिर से फ्यूचर में हो तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा फ्यूचर में। समझी तुम? जवाब दो मुझे। ठीक है। वैसे भी आज कुछ नहीं किया जा सकता है। तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं हॉलवे में जाकर सोऊंगा। मुझे यहाँ अकेले सोना पड़ेगा। टीचर, क्या आप सो गए हैं? नहीं। तो फिर क्या आप मुझे अपने पहले प्यार के बारे में बताएंगे? हम हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। वो मुझे बहुत पसंद थी और आज भी है। और उसके बारे में क्या? क्या वो भी आपको पसंद करती हैं? इसका जवाब मेरे लिए देना थोड़ा मुश्किल होगा। पता नहीं ये बात कैसे कहूँ। क्या वो मुझे पसंद करती थी? क्या वो आज भी करती है? मैं उनका नाम जान सकती हूँ जो आपको पसंद है? इस बात को मेरे लिए अभी बताना मुश्किल होगा। ऐसा क्यों? कभी और तुम्हें बताऊंगा। वो जॉब करती हैं? डॉक्टर है। क्या वो सुंदर है? बहुत ज्यादा। वैसे इतनी अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की को ही आपने क्यों लाइक किया? आप तो बराबरी भी नहीं कर सकते। वैसे कोई बात नहीं, लोग कहते हैं पहला प्यार कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए अब से मैं प्रे करूंगी कि आपकी शादी कभी उस लड़की के साथ ना हो। हाँ जी सू, ये ज्यादा हार्श हो गया। टीचर, मैं अब आपको अकेले महसूस होने नहीं दूंगी। हार्ट ब्रेक के लिए मुझे गिफ्ट जो मिला है। हार्ट ब्रेक के लिए गिफ्ट? जब आपको पहली बार किसी से प्यार हुआ था, क्या तब आपकी इच्छा नहीं हुई कि उनके साथ एक दिन अकेले जिंदगी के हर वो पल गुजार सके? एक दूसरे से बात करने की, हंसने की, कि बस वैसा एक दिन मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे वो विश अभी मिल ही गई है, तो अब से मैं ध्यान रखूंगी कि आपको और ज्यादा परेशान कभी भी ना करूं। तुम्हारा शुक्रिया इतना समझने के लिए। 1 मिनट के लिए अपने आसपास देखने की कोशिश करो। एक इंसान और है जो अभी इसी बात को सोच रहा होगा। 1 दिन के लिए, बल्कि आधे दिन के लिए नहीं, केवल 1 घंटे के लिए ही। वो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो कौन है? है एक लड़का जो अब से आने वाले अगले 10 साल तक तुम्हें पसंद करेगा।
어떻게 내가 보낼 수 있어. 사랑은 아무리 참으려고 해도 참을 수 없나 봐. 너를 바라보며 꽉 안고 싶어. 날 떠나가지 못하도록 그냥. कितना अच्छा रहता अगर ये अभी नहीं एक अलग जगह पर एक अलग ही वक्त पर हो जाता. कन्फेशन तुम्हारा, 아무리 아프고 मैं सच में बहुत खुश हो जाता. 아파도 참을 수 있나 봐. 너를 위해서 울지 않을게. 또 다른 세상이 있다면 다시 사랑하자. 우리. ये क्या है? खांगशिंगू? टीचर? टीचर ये आप हैं क्या? हाँ मैं हूँ. लॉक हो गया हूँ. अच्छा वहाँ कोई स्विच दिख रहा है क्या? जरा रुकिएगा. इमरजेंसी डोर यहीं पर था क्या? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ मैं भी यही सोच रहा था. मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? टीचर, टीचर, पूरी रात क्या आपने यहीं पर बिताई है जीसू के साथ? नहीं तो मैं यहाँ पर अकेला ही था. मैं पूरी रात यहाँ अकेला बंद था और तुमने मुझे निकाला. क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कांगशिंगू? पहले यहाँ से निकलते हैं फिर तुम्हें सब समझाऊंगा. ऐसा एक्सप्लेनेशन मुझे सुनने का कोई मन नहीं है. वैसे भी आपने मुझे इस सब के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया है. स्लीपर्स आपको नहीं छुड़ाएंगे. ऑन कैंपस सर्विस हो या पनिशमेंट, जो हमें करना चाहिए हम उस पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा. मुझे पता है जो आपको कहना है. शिनवू, वो दरवाजा तुमने खोला क्या? बिना भूखे भी कुछ खा लो. तुम रात को अच्छे से सोई भी नहीं हो. आज का दिन काटने के लिए तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए. ठीक है. पर शिनवू और कोसुंग जिन की लड़ाई क्यों हुई? क्या? उसके चेहरे पर खरोच लगी थी. मैं बस अभी आई टीचर.
ये लो। ये सब क्या है? तुम्हें क्या लगता है? ये दवाई है। मैं ठीक हूँ। ऐसे तो निशान पड़ जाएगा। मैं कल रिजेक्ट हो गई। बोलना नहीं चाहिए, पर रिजेक्ट होने के बाद मैं रात भर कहीं जा भी नहीं पाई। हे, इस बारे में कहीं और बात करना। तुमसे बात नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? जरा संभल के रहो। ये भले ही ऐसी रात थी जिसमें तुम्हें एक टीचर से रिजेक्शन मिला। अगर कोई और सुनेगा तो उसे कुछ और ही लगेगा। हाँ, तो क्या हुआ? स्कूल का एक मेल टीचर और एक स्टूडेंट जो उसे पसंद करती है, उन्होंने स्कूल में रात साथ ही बिताई। ये बात बाहर निकली तो कौन ज्यादा बदनाम होगा? हे कांक्षणु, तुम्हें पता है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं क्या जानता हूँ, ये जरूरी नहीं है। ये किस बेवकूफ ने किया है? स्कूल में सिगरेट पिया और आग भी लगा दी। हाँ, इतना ही क्यों, क्या स्कूल को भी आग लगा दी होती? किसने किया? लगता है तुम सामने नहीं आओगे। ऐसा मत करो। मैं इसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। चलो उठो। जिसने भी ये किया है वो मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आज वो मेरे सामने नहीं आएगा, अपॉलॉजी लेटर से कुछ नहीं होगा। हाँ, उसे पुलिस रिपोर्ट लिखनी होगी। ये सब क्या बकवास है? एक अंशन, वो चलो बात करते हैं। इस वक्त मुझसे क्या बात करनी है? बाथरूम वाला इंसिडेंट मेरे स्मोक करने की वजह से ही हुआ, पर मैंने जानबूझ के आग नहीं लगाई थी। मैंने तो बस ऐसे ही सिगरेट फेंक दी थी। पर क्या करूं, मेरी बुरी किस्मत। अपने ये कन्फेशन मुझसे नहीं, डीन से जाकर करो। उसे बहुत पसंद आएगा। मुझे माफ करना, पर तुम्हें डीन को जाकर बताना पड़ेगा कि ये सब तुमने किया है। माफ करना, लेकिन मेरे पास ये सारी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। अगर तुम्हें बोरियत हो रही है तो वो करो जिसमें तुम माहिर हो, जैसे बेवकूफ़ी। तो ऐसा है क्या? तुम इसे देखने के बाद भी ऐसा ही बोलोगे? तो तुम्हें भी हंजिसु पसंद है ना? हे कांक्षी, वो तुम कहाँ जा रहे हो? तुम स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में क्यों जा रहे हो? आखिर इसके साथ आजकल हो क्या रहा है? तो वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करा के रहेगा। हाँ। ओ कांक्षी, वो क्या है ये? तुम पागल तो नहीं? उस वक्त मैं था। क्या? मेरे स्मोक करने की वजह से बाथरूम में आग लगी थी। वो मैं ही था। हाँ, ये क्या बोल रहा है? सुनो, वो पागल कांक्षी वो और पागल हो गया है। क्यों? क्या हुआ? वो जिसने बाथरूम में आग लगाई थी और सिगरेट पी थी, वो शिनवू था। ये तुम क्या कह रहे हो? शिनवू स्मोक नहीं करता। वही तो मैं कह रहा हूँ। उसने डीन के पास जाकर कहा है कि ये सब उसने किया है। कांक्षिंग वो अभी कहाँ है? स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में। 14 15 हो गए। अच्छा, वो तुम आ गए। लगता है इस लड़के की तकलीफें कुछ ज्यादा ही हैं। ये सब मुझे बताने में इसे जरा भी डर नहीं लगा। ये सब इसने जानबूझकर किया है। मर्डर करने के बाद आने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा क्राइम है। 16। उठ जाओ कांक्षिंग वो। मिस्टर गैंग, ये क्लासरूम में सुलझाने वाला कोई मसला नहीं है। हाँ? इसे पियो। क्या कर रहे हो तुम? अगर स्मोक करने वाले तुम ही थे तो इसे अभी मेरे सामने पीकर दिखाओ। मम्मी। टीचर, क्या ये सच है? मेरा बेटा सिगरेट पी रहा था, इसी वजह से स्कूल में आग लग गई। यस मैम। क्या ये सच है? तुमने ऐसा किया? हाँ, मैंने ऐसा तुम किया। ये कैसे कर सकते हो? तुम ये कैसे कर पाए? मैम ऐसा मत करिए, बाद में आपको बुरा लगेगा।
तुम्हें याद है तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैंने तुम्हें किस तरह बड़ा किया है? कितनी मेहनत की है मैंने। तुम ये दिन दिखाओगे? तुम इतने बिगड़ गए हो। मैम प्लीज आप शांत हो जाइए प्लीज। ऐसा मत करिए मैम, वो शिंगवू नहीं था, मैं जानता हूँ। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मेरे बेटे ने ये नहीं किया। नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आप आराम से घर जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो कांगशिंगवू नहीं था तो कौन था? हाँ, पता नहीं क्या समझता है। मेरे पीछे आइए। आपको ये सब कैसे पता? तुम बेवकूफ हो, बहुत ही बेवकूफ। मैंने सोचा तुम इस बार कोई दूसरा फैसला लोगे। तो तुम्हें भी हांजिसू पसंद है ना? क्या मैं ये तुम्हारी तरफ से हांजिसू को भेज दूं, या फिर तुम मेरे लिए जाओगे टिन की ऑफिस में? मैं बहुत बड़ा डरपोक था जब 18 साल का था। मैं स्लीपर्स के कामों के लिए भी खुद ही डांट खा लेता था। बस इसलिए मैं जीसू से अपनी दिल की बात नहीं कह पाया। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा के जाने के बाद मैंने तुम्हें कैसे पाला? उस वक्त मुझे पता नहीं था कि उसके कुछ दिन बाद ही मेरी माँ और जीसू दोनों मेरा साथ छोड़ के चले जाएंगे। माँ, मुझे पता नहीं था वो आखिरी बार होगा जब मैं आपसे बोल पाऊंगा कि मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी ही गलती है। तुम अपनी फीलिंग्स जीसू से इसलिए नहीं छुपा रहे कि वो मुझे पसंद करती है, बल्कि बच के भागना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि तुम डरोगे नहीं और मुझे तुम्हें बचाना नहीं पड़ेगा। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम इस बार एक बेहतर इंसान बनोगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। मैं क्लास मिस नहीं कर रहा, और आपने ये भी कहा था कि पढ़ाई होनी चाहिए, पर आपने ये नहीं कहा था कि कहाँ। इसलिए मैं यहाँ ऊपर आकर बैठा हूँ। बकवास करना बंद करो और मेरी सुनना शुरू करो। मैं जानता हूं इस सब के पीछे तुम ही थे। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। जो बाथरूम में स्मोक कर रहा था वो कांगशिंगवू नहीं, तुम थे। जो गिफ्ट कांगशिंगवू ने कचरे में फेंक दिया था उसे तुमने उठाकर कांगशिंगवू को ब्लैकमेल किया। मुझे माफ करना, पर आप इस बार भी सही नहीं हो। टीचर, क्या? मैंने उस डस्टबिन में से गिफ्ट लिया तो था, पर ब्लैकमेल के इरादे से बिल्कुल भी नहीं। ये 911 है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हे, अगर ये बात सच हुई तो कांगशिंगवू को क्या होगा? शायद उसे कोई सजा दी जाए। नहीं, स्मोकिंग करते पकड़े जाना अलग बात है, आग लगाना अलग। बिना जाने आग लगाना जानबूझकर करने जैसा हुआ। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आग गलती से लगी है। क्यों? इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? दोनों केसेस में क्राइम तो हुए ना। क्या मैंने कहा कि इस बात की मुझे सफाई चाहिए? तुम जरा चुप रहोगी? मेरे मम्मी पापा भी तुम दोनों की तरह नहीं लड़ते। 20 साल के शादीशुदा जोड़े से भी तुम लोग बेकार हो। जिसू, कहाँ जा रही हो? तो फिर कांगशिंगवू ने तुम्हारे लिए ये सब क्यों किया? लगता है कांगशिंगवू ने सब कुछ बता दिया। क्यों ना आप उसे ही पूछो। मुझे देखना पड़ेगा कि अब एक्सपेल होगा या फिर सस्पेंड। ज्यादा बहादुर मत बनो। क्या लगता है अपनी की हुई सारी गलतियों को तुम्हें फिर से बदलने का दूसरा मौका नहीं मिलने वाला? लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि ऐसा भविष्य हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है। जो बदला जा सकता है वो फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट होता है। और मेरी यहां आने की वजह सिर्फ कांगशिंगवू नहीं, तुम्हारी वजह से भी आया हूं। तुमने क्या किया, किस दिन किया, किस वक्त किया, कहां किया और कैसे किया, सब जानता हूं।
तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या करते हो, तो फिर बोलो, अपने मुंह से बोलो, कांगशिंग वू ने स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस में जो किया वो क्यों किया? तो तुम ये कह रहे हो कि तुमने ये किया है? हाँ, हाँ, तुम्हारा मतलब ये सब तुमने किया है, लेकिन मिस्टर कैंग को ये सब नहीं पता। मैं पागल हो रहा हूँ। ये सब हो क्या रहा है? टीचर, शिनवू ने कल स्मोक नहीं किया था। ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम बोल क्या रही हो? चलो बताओ। मैंने शिनवू को कल स्कूल से जाते हुए देखा था। मुझे याद है कि मैंने उसी टाइम लाइब्रेरी बंद की थी, और जब शिनवू स्कूल से बाहर निकला और फायर अलार्म बजा तो उसमें बहुत फर्क था। मैंने फायर स्टेशन में पूछा था और उन्होंने बोला कि सिगरेट बट से आग लगने में एटलीस्ट 12 मिनट लगते हैं। रुको 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 रुको, फायर अलार्म कब बंद हुआ तुम्हें कैसे पता? उस वक्त तो स्कूल में सिर्फ मिस्टर कैंग थे। हाँ, हे, हाँ जी सू, कल रात वाली वो फायर प्रिवेंशन शटर में मैं टीचर के साथ थी। अगर तुम मेरे साथ थी तो मैं थोड़ा कम बोर हुआ होता, क्यों है ना? विटनेस ढूंढते वक्त मैंने जीसू को फायर के बारे में बताया था। हाँ, तुम मिस शर्लॉक, तुम बिल्कुल सही थी, वो कांगशिंग वू नहीं था। हाँ, इसका मतलब कल सिगरेट किसी भूत ने पी थी। हाँ ठीक है, तो मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा और तभी इसके रिजल्ट्स बाहर आएंगे। यही करना पड़ेगा। हाँ? कैसा इंसान है, सिगरेट को फिल्टर तक पी गया, जरा देखिए तो। ये क्या कर दिया तुमने मिस्टर कैंग? अरे नहीं, क्या अब इसमें से डीएनए निकल पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। कब तक क्लास से बाहर रहने का इरादा है? चलो क्लास में जाओ। चलो शिनवू। तुम थोड़ी सावधानी बरत सकते थे। I'm sorry। लाओ इसे मुझे दो। मैं अकेला चला जाऊंगा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये अच्छा हुआ। ऐसा करने की जरूरत क्या थी? तुमने इतनी बुरी तरीके से मार क्यों खाई? और उसके बाद भी ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? तो तुम्हें भी हांजिसू पसंद है ना? हाँ, उसे पसंद करता हूँ। प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, मैं पूरा वक्त वहीं स्टेज के पास बैठा था। एक यंग टीचर और एक 18 साल की फीमेल स्टूडेंट पूरी रात एक साथ थे। क्या लगता है तुम्हें क्या हुआ होगा? जबकि वहां पर एक इमरजेंसी डोर भी था। क्या ये एक ऐसी स्टोरी नहीं जिसको तुम सोचना पसंद करोगे? और हाँ, ये सब हमारी स्कूल में हुआ है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या करना चाहते हो तुम? आखिर हांजिसू और टीचर के बीच क्या हुआ होगा? क्या मैं इसे सोचकर अपने ही दिमाग में रखूं, या फिर सोचने तो पूरे स्टूडेंट काउंसिल को? अब फिर से ये मेरे लिए करो। हे, बताओगे तुमने क्यों किया? मेरे पास अपनी वजह है। थोड़ी सी मार खाने से ही मैटर शांत हुआ। ओह, तुम ठीक हो ना? जरा ध्यान से। मैंने जब भी कोशिश की पास्ट बदलने की, तो मुझे वो देख के दुख हुआ जो बदला नहीं जा सकता। लेकिन मेरे समझने से पहले एक बात बदल गई। जिसमें बदलाव आए हैं वो ये लड़का है। तुमने वहां ऐसा क्यों किया? क्या? तुम डीन के पास चली गई ये बताने की कल रात तुम स्कूल में ही थी। तुमसे बोला था ना, सबकी नजरों में ये एक अच्छी बात नहीं है। उससे फर्क नहीं पड़ता, और मैं यहाँ बैठकर ये सब देख नहीं सकती। मैं ये बात एजुकेशन ऑफिस में बताने वाली हूँ। ये सच्चाई जाने बिना वो किसी को ऐसे मार सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर बताओ। सस्पेंड होने के बाद हम कम से कम साथ में तो घूम ही लेंगे। मैं बस दुखी हूँ। पर शिनवू और कोसुंग जिन की लड़ाई क्यों हुई बताइए? उसके चेहरे पर खरोच लगी थी। मैं बस अभी आई टीचर। कई साल पहले
एक और दूसरे की फीलिंग्स का पता नहीं और दूसरे को खुद की फीलिंग्स का पता नहीं। तब से जिंदगी कैसे है बदला, कैसे कहूँ मैं ये। हाँ ये देखो इनको देखो, प्यार में कैसे दोनों खोए एक दूजे में, प्यार में, प्यार में। क्या कह रहे हो, तुमने रिजाइन कर दिया? स्कूल में कुछ हुआ था क्या? मेरे हिसाब से मेरा अब यहाँ काम पूरा हो चुका है। मतलब क्लास टीचर की जरूरत नहीं है क्या? मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरे पीछे मेरी क्लास का ध्यान रखोगी छुट्टियों तक? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? इसका मतलब तुम जा रहे हो? तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, हम फिर से जरूर मिलेंगे। इसका मैं क्या करूं? बैकग्राउंड सब्जेक्ट बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे हैं। फेयरवेल? ये कर क्या रहा है यहाँ पे? टीचर ने ये जरूर कहा था कि वो हमारे स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे। मुझे उनकी एक भद्दी सी पिक्चर निकालकर इंग्लिश टीचर को दिखानी थी, लेकिन मैं ऐसा करूं क्यों? अगर हमारी इंग्लिश टीचर उन्हें चाहती हैं और उन्हें भूल ना पाए तो इससे मेरा क्या लेना देना? चलो खाओ, खा क्यों नहीं रहे हो? हाँ खा रही हूँ। अच्छे से खाना तुम लोग। लगता है इसको दिमाग नहीं है। इसको क्या लगता है हमें कोई एतराज नहीं है इससे? चुपचाप खाना खा कहाँ लेना। है कांगशिंग वू और हांजी सू? उन्होंने खाना नहीं खाया ना? वो रामेन खाने के लिए कैफेटेरिया गए हैं। ओह ऐसा है। और वैसे भी आजकल वो दोनों कुछ ज्यादा ही चिपके रहते हैं साथ में। हाँ, पर अब मुझे तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है। वैसे शक तो मुझे तुम दोनों पर भी है। साथ में ही घूमते हो ना तुम दोनों? क्या? कौन किसके साथ घूम रहा है? आपको कैसे पता चला? पहले भी कुछ इसी वक्त पर हुआ था। और वैसे भी इसमें क्या हो गया? हाँ, मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ जो अपने स्टूडेंट्स को डेट नहीं करने देते। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं शिन्वू को डेट कर रहा हूँ या मैं मिनसू को डेट कर रहा हूँ। मुंह बंद, समझे? मेरे दो दोस्त कपल हैं। हाई स्कूल में डेट करना शुरू किया था तुम्हारी तरह, और पता है फिर बाद में कॉलेज करते हुए बच्चा हो गया। इसलिए उनकी जल्दी शादी हो गई और वो आज खुशी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस दौरान वो काफी चीजें करने से रह गए। सपने, जवानी, यही सारी चीजें। पर आप हमें अपने फ्रेंड की स्टोरी क्यों बता रहे हैं? तुम लोग जरा सेक्स एजुकेशन क्लासेस में ध्यान देना शुरू करो। मुझे तो मुझे नहीं लगता मैं ये सब खा पाऊंगा। मेरे पेट में गड़बड़ है। हाँ याद आया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए चूगुंग दो। डीन पर जरा नजर रखो। क्या? ताकि वो टीचर बाइक से फ्लर्ट ना करें। और क्या, तुम तो इन चीजों में एक्सपर्ट हो ना। हमारे डीन इंग्लिश टीचर को चाहते हैं? ठीक है, मैं जिसके पास सेंस नहीं है अब यहाँ से जाता हूँ। अच्छे से खाना खाना। हाँ, जब तुम्हारी लड़ाई हो तो उसे खुद ही सॉल्व किया करो, दोस्तों को मत बताया करो। कांगशिंग वू को तो बिल्कुल परेशान मत करना, समझे ना? अच्छे से खाना। इन्हें ये सब कैसे पता चला? वही तो, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हम दोनों को साथ में। अच्छे से खाना खाओ। तुम भी। तुम्हारे टीचर का शुक्रिया अदा करो, सबूत मिट चुका है। हमने सिगरेट के किस्से को स्कूल में खत्म करने का सोचा है। और तुमने झूठ क्यों बोला? इसके लिए भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा सकते हैं। शुक्रगुजार रहो कि तुम्हें यह सजा मिली है। हाँ। ये टीचर और ये स्टूडेंट, ये दोनों दुष्टों का नाम भी एक ही है। कहां से आ गए बेवकूफ कहेंगे।
एक गेम खेलोगे? मुझे बैट से पिटते हुए देखा था ना? बस व्हीलचेयर इस्तेमाल करने की देरी है। अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? आधा दिन निकल चुका है। मैं तो ऐसा ही था तुम्हारी उम्र में। पर मैं और आप अलग है ना? आप रहने ही दीजिए। नहीं नहीं, इतना काफी नहीं है। जरा इसे ऐसे सोच कर देखो, आज के बाद हमें एक दूसरे से कॉम्पीट करने का मौका नहीं मिलेगा। चलो खेलें। क्या मतलब है इनका? करते रहो। आओ। ये नहीं, ये वाला काउंट नहीं होगा। आपने मुझे जानबूझकर वहीं मारा जहां मुझे लगी हुई है। ओए, तुम ऐसे खेलोगे तो तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे। तुमने भी मुझे नोचा था। आपने भी मुझे कोहनी से मारा था, याद है? आप अपने दांत भी पीस रहे थे। लेकिन कब? अरे वो रहने दीजिए, अब मुझे नहीं खेलना। हमारी बिल्कुल नहीं जमती। हाँ, मैं तो ये कहने ही वाला था। कांक्षिंगू, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? स्लीपर्स का ब्लेम खुद पर क्यों लिया? आपको पता था कि ये काम स्लीपर्स ने किया था? सवाल मैंने पूछा है, मेरी नकल मत करो, उसका जवाब दो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने क्यों बोला कि वो तुम थे? इस बार पछताना नहीं चाहता था। आप ही तो हैं जो पछतावे के बारे में बातें करते रहते हैं। इसी का नतीजा है कि मैंने ऐसा किया। क्या तुम जानते हो, तुम मुझसे एक काफी बेहतर इंसान हो। अच्छा लग रहा होगा ना खुद से अच्छा स्टूडेंट पाकर? क्या क्या कहा तुमने? हाँ, ठीक है ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने आज ही रिजाइन कर दिया। कल से मिस बाइक क्लास को संभालने वाली हैं। क्या? क्यों? दर्द को जाते हुए देख नहीं पा रहे हो क्या? कल से आप नहीं आने वाले हो क्या? सही समझे, तुम्हारी जिंदगी में दखल देता हूं ना, इसीलिए। लेकिन जीसू का क्या? आपको जाने से पहले उससे मिलना चाहिए ना? बिल्कुल बेवकूफ हो क्या? जीसू को तुम पसंद करते हो, लेकिन उसे पसंद मैं आ गया हूं। और तुम कहते हो मैं उससे जाके मिलूं? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? मगर फिर से कोशिश करो। लो, ये तो कन्फेशन है। मुझ पे भरोसा करो, एक और बार ट्राई करो। अपने टीचर से बेहतर इंसान भी हो तो तुम्हारा पहला प्यार मुझसे बेहतर होना चाहिए। सोने से पहले ये ले लो। रख दीजिए। तुम्हारे टीचर इतने अच्छे नहीं होते तो तुम क्या करते? आप पूछेंगी नहीं मैंने ऐसा क्यों किया? सब अपने ऊपर क्यों लिया? जानती हूँ इसकी कोई अच्छी वजह होगी। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। कुछ भी हो बेटा, किसी का बुरा मत करना, इस बात का ध्यान रखना। ये क्या है? एक लड़की की अंगूठी? ये आपके लिए है, आपके लिए। आप ही को देना था। तो फिर छीन क्यों रहा है? मुझे दे देना। देखूं तो कैसी है? मैं आता हूँ अभी। इतनी रात को कहाँ?
मॉम, आई एम सॉरी। स्क्रीन टूट गई। शिनवू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं भाग के आया हूँ। बस नहीं चल रही ना। तुम्हें चोट लगी है और तुम यहाँ तक दौड़ कर आए? टीचर ने रिजाइन कर दिया है। सुबह निकलने से पहले कह रहे थे। मैंने सोचा तुम्हें शायद मिलना हो। क्या? देखो तो कौन आया। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली चूहे की फिक्र कर रही है। टीचर, टीचर, अगर मैं यहां से कभी जाऊं ही नहीं तो फिर उसका क्या होगा? वापस जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है जीसू मेरा वहां पर इंतजार कर रही है। केवल यही अंत नहीं हो सकता है। मैं उसे फिर से देखूंगा।